सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब कुशल मंगल, केम छो? बढ़िया। सब कोई लाइव आ जाओ बेटा, सब कोई लाइव आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। आज हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लिंग है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे जैसे आपका ये हिंदी का पोर्शन, अभी तक मैं आपको भाषा पढ़ा चुका, लिपि पढ़ा चुका, देवनागरी लिपि पढ़ा चुका, वर्ण पढ़ा चुका, शब्द पढ़ा चुका, वाक्य पढ़ा चुका, संज्ञा पढ़ा चुका, सर्वनाम पढ़ा चुका, विशेषण पढ़ा चुका, क्रिया पढ़ा चुका। अब लिंग की बारी है। मैं आगे चिन्ह पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे आगे बढ़ते हम चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर बोर हो रहे हैं, जो पढ़ चुके होंगे मुझसे हिंदी। तो मैं बता दे रहा हूं, सारा बोरपन दूर कर दूंगा। अभी जब इसकी प्रैक्टिस शीट चालू हो जाएगी हिंदी की, उत्तर प्रदेश समान ज्ञान पढ़ाऊंगा तो उत्तर प्रदेश समान ज्ञान की प्रैक्टिस शीट चालू हो जाएगी, और इकोनॉमिक्स या संविधान पढ़ाऊंगा तो उसकी भी प्रैक्टिस शीट चालू हो जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट चालू होगी, जो आप पढ़े रहेंगे, तभी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए भाई, आज बात होती है लिंक पर। सभी एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी हमसे पूछते हैं सर आज क्लास चलेगी, तो मैं ये बताना चाहता हूं सर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये उसमें लिखा होता है कि कौन सी क्लास कितने बजे चालू हो जाएगी। 10 मिनट पहले, 12 मिनट पहले, 15 मिनट पहले 2 बार नोटिफिकेशन आता है परमानेंट, यहाँ अध्ययन अकेडमी फला की क्लास प्रारंभ। तो अगर आप जागरूक होंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आपको खुद कुएं के पास जाना होगा पानी को निकालने के लिए। कुआं आपके पास बेटा नहीं आएगा। हल्का जागरूक रहिए, जागते रहिए। सोने वाले व्यक्ति को जागने वाले व्यक्ति से जो छूट जाता है केवल उतना ही मिलता है, अर्थात प्रयासरत व्यक्ति के द्वारा छोड़ा गया सफलता का वह भाग ही जो सो रहे हैं उन्हें प्राप्त होगा। उतना तो छोड़ देता है जितना ये प्राप्त करते हैं। आइए भाई लिंग पे, लिंग को समझिए बहुत शॉर्ट में। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बेटा? संस्कृत भाषा का शब्द है। और लिंग का अर्थ होता है चिन्हित करना, या निशान देही देना। किसी चीज को चिन्हित करना या निशानदेही देना क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और आगे आइए भाई, मैंने कहा पीडीएफ में देख लीजिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति कि वह पुरुष है या स्त्री है का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। मैंने पीछे बता चुका है, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्हित करना या निशान देना या निशानदेही देना। कैसे, अगर जेंडर ना होता तो ये हम कैसे जान पाते क्या पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि बीच वाले हैं? इसको जान पाते क्या? इसके लिए आपने किसका प्रयोग किया? लिंग का प्रयोग, जेंडर। ठीक है भाई, परिभाषा क्लियर हुई? कोई डाउट? मैंने कहा लिंग, तो मैंने कहा जिस संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी को चिन्हित करना या निशानदेही देना या निशान देना, कि हाँ निशान देता हूं कि आप पुरुष हैं, निशान देता हूं कि आप स्त्री। कोई डाउट नहीं है ना भाई? सबको गुड मॉर्निंग। हमेशा खुश रहिए आप सब, हमसे भी कई गुना ज्यादा खुश रहिए, हमसे कई गुना ज्यादा आगे जाइए। आपके नाम से मेरा नाम हो। एक पिता और एक गुरु सदैव ये चाहता है कि उसका बेटा, उसका बच्चा जहाँ रहे वो बहुत आगे जाए और उसके नाम से जाना जाए कि फला लड़का इमरान सर से पढ़ा हुआ है। और ये भी एहसास हो जब आप मेरे यहाँ आधा किलो लड्डू लेकर आएँ, और मैं आपको जैसे बहुत सारे बच्चों को खिलाता रहता हूँ परमानेंट, और जब मैं आपको सफल होने के बाद आप मेरे बगल में खड़े होकर उस लड्डू मैं आपको खिलाऊँ तो आपको कभी बता भी नहीं पाता हूँ मैं कितना खुश हो जाता हूँ। पड़ोसी के घर में चूल्हे नहीं जलते, पिता और गुरु दो सब्जेक्ट ऐसे हैं
जो कभी आपसे बता भी नहीं पाएंगे कि उनकी आपकी सफलता को कितना अधिक खुश हैं, और जो पड़ोसी होगा वो उस दिन खाना भी नहीं बनाएगा। गुप्ता जी लड़का पास हो गया और तुम यहीं अभी बैठे हो, और कहीं भूल के तुम्हारे बराबर कोई लड़का उसके घर में रहा, लड़की उसके घर में रही, उस दिन उसी कयामत की रात वो कब घोष के मार डालेंगे बेचारे को। तो क्या किए यार। आइए भाई अगला पॉइंट देखिए, लिंग के प्रकार। बहुत कार्य सुनिएगा मेरी बात, लिंग के प्रकार को कार्य समझिएगा। सर अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार का होता है, कार्य समझिएगा। अंग्रेजी में लिंग 4 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग 4 प्रकार का अंग्रेजी में लिंग होता है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग 3 प्रकार का संस्कृत में होता है। विशेष ध्यान कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। केवल 2 प्रकार, और 2 ही प्रकार आप पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे आइए, अंग्रेजी में 4 प्रकार का, संस्कृत में 3 प्रकार का, हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं। हिंदी में आपको 2 जेंडर पढ़ने हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में आइए भाई, पहला प्रकार, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष शब्द का बोध होता है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष शब्द का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, पुल्लिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा उसे, पुल्लिंग कहेंगे। मैंने कहा तनु पढ़ता है, तो तनु पढ़ता है, तो तनु क्या है, पुल्लिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना, हाँ या ना। मैंने कहा घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ती है, नहीं घोड़ा दौड़ता है, तो पुल्लिंग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना। पंखा चलता, पंखा चलती है, अरे ना को पंखा चलता है, चलती नहीं है। तो पंखा जब चलता है तो पुल्लिंग में जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा ना। ये तीनों उदाहरण पुल्लिंग के हुए नहीं। कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट है? वाक्य प्रयोग करोगे बेटा अपने आप निकल आएगा कि वाक्य प्रयोग सही होना चाहिए। अगर तुम्हारा वाक्य प्रयोग गलत हो रहा है तब मुश्किलें आपके लिए आएंगी बेटा। अगर वाक्य प्रयोग सही वर्तनी में आप कर रहे हो तो मेरा मानना है कोई ऐसा जेंडर नहीं होगा जो अपने आप को डिफाइन आउट नहीं कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट आइए, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आइए, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पीडीएफ में अगर एक आध गलती हो जाए तो हिरोशिमा बम नहीं गिर गया है। टाइपर टाइप करता है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो हो सकता है कोई शब्द को मर्ज कर दे, तो हिरोशिमा बम नहीं गिर गया है। टीचर उसको क्वालिटी को मेंटेन करा देगा तुरंत पर तुरंत। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, घबराइएगा नहीं। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री शब्द का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, सीता पढ़ती है, पुस्तक अच्छी है। सीता पढ़ती है, पुस्तक अच्छी है, तो सीता ऑलरेडी स्त्रीलिंग होती है, और ये पढ़ती है, पुस्तक अच्छी है। कहोगे ना सर पुस्तक अच्छी है, इसको और अच्छे तरीके से डिफाइन कर दो, तो मैं कहूंगा वाक्य प्रयोग कर दो पुस्तक पे। सर एक बात बताइए, पुस्तक खरीदी जाती है, खरीदा जाता है, पुस्तक खरीदी जाती है, खरीदा जाता है, पुस्तक बेची जाती है, बेचा जाता है, पुस्तक खरीदी जाती है, खरीदा जाता है, पुस्तक बेची जाती है, बेचा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक खरीदी जाती है, पुस्तक बेची जाती है। इसलिए किस में जाएगा बेटा, ये स्त्रीलिंग में जाएगा। दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग की परिभाषा बता दिया, उदाहरण बता दिया। अभी भी बहुत सारे ऐसे भीष्म पितामह होंगे, बहुत सारे ऐसे युधिष्ठिर बैठे होंगे जो कह रहे हैं सर लिंग को और बड़ा कर दीजिए तो और मजा आ जाए। चलिए और बड़ा कर देते, और मजा ले लीजिए। आइए, स्त्रीलिंग के पुल्लिंग के कुछ आपको मैं महत्वपूर्ण शब्द दे रहा हूं, और वो शब्द अगर पूछ लिया गया कि कौन सा जेंडर है तो आप उसको कैसे डिफाइन आउट करोगे, इसको पकड़ना मैं आपको बता देता हूं। फिर जिंदगी में आप कभी जेंडर को भूलेंगे नहीं, स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को। आइए भाई देखिए, लिखा हुआ ना कुछ प्रमुख लिंग, कुछ प्रमुख लिंग। नंबर 1 पे ले लेते हैं स्त्रीलिंग। क्या ले लेते हैं? स्त्रीलिंग। पहले ध्यान रखिए, यही शब्द पहले देख लीजिएगा। एक आध लोग होंगे पहले पूछ लेंगे सर इसका क्या होगा, कमेंट झम से किए इसका क्या होगा, इसका पता नहीं है, पहले उनको नया बता दो ताकि लगे ना टैलेंटेड आदमी है, ये बहुत टैलेंटेड आदमी है। पहले आइए इसको समझ लीजिए। सर शबनम, नमाज, हिंसा, दुनिया, चौकी, बुढ़िया, लौंग, शाम, सुबह,
शराब, पोशाक, सड़क, मस्जिद, दोपहर, दीवार, आयु, नींद, उम्र, मृत्यु, लाश, नियत, सौंफ, बंदूक, जंजीर, मांग, क्षमा, जाति, बारात, इतने दे दिए मैंने जेंडर। मैंने कहा ये लो स्त्रीलिंग में इतने जेंडर, अब इसको डिफाइन आउट कर लो। तो सर ये तो पीडीएफ में लिखा हुआ है, इसको डिफाइन कैसे करें, इसको समझाइए ना, तब तो डिफाइन करेंगे भाई। तो आइए वाक्य प्रयोग कर दिया जाए। ये स्त्रीलिंग कैसे, इसको जान लीजिए। सर एक बात है, शबनम लड़की का नाम भी होता है, और शबनम मतलब ओस होती है। शबनम गिरती है, गिरता है, शबनम गिरती है, गिरता है। एक आध लोग होंगे जो हमारे नदिया पार उस वाले मोबाइल पे लगे होंगे, जहाँ पे वो देख रहे होंगे वीडियो, वो कहेंगे शबनम गिरता है। आपको बधाई, शबनम गिरता है, मगर रियल में शबनम गिरती है। शबनम गिरता बेटा नहीं है। नमाज पढ़ी जाती है, पूजा की जाती है, हिंसा भड़कती है, हिंसा होती है, दुनिया बनाई गई है, दुनिया बनाया नहीं गया है, चौकी लगाई गई है, चौकी लगाया नहीं गया है, बुढ़िया ऑलरेडी, बुढ़वा बुढ़िया ना, जब जवानी बुढ़ापे की तरफ बढ़ोगे, जैसे मैं बुढ़ापा हो गया तो बुढ़वा बुढ़िया आ जाएगा ना। लौंग खाई जाती है, लौंग, अरे काली वाली इतनी बड़ी लौंग नहीं होती भाई, लौंग खाई जाती है, लौंग बेची जाती है, हाँ या ना। मैंने कहा शाम, शाम होती है कि होता है बेटा, शाम होती है ना, तो जेंडर कौन हो जाएगा, स्त्रीलिंग ना। सुबह होती है कि होता है, शाम सुबह होती है कि होता है। सर सुबह होती है, शाम होता है, शाम सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर होती है, रात होती है, बस एक चीज नहीं होता है, दिन होता है, होती नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, दिन होती है, दोपहर, दिन होता है, दोपहर होती है, रात होती है। 5 भाग में से केवल 1 भाग दिन वाला पुल्लिंग में जाएगा और 4 स्त्रीलिंग में जाएंगे। आइए आगे, दोपहर, दोपहर होती है, बता ही दिया। दीवार बनाई जाती है, बनाया जाता है, दीवार गिराई जाती है, गिराया जाता है, दीवार गिराया नहीं जाता, दीवार गिराई जाती है, दीवार बनाई जाती है। आयु होती है, होता है, आयु आपकी होती है, होता है, होती है, होता नहीं है। नींद आती है, आता है, नींद टूटती है, टूटता है, हथौड़ी तोड़ दी नींद, पता चल रात में तुम सो रहे थे, पापा लाए 6 हथौड़ी, नींद तोड़ दिया, नहीं, नींद टूटती है, टूटता नहीं है। उम्र होती है, मृत्यु आती है, आता है, मृत्यु होती है, होता है, हाँ या ना। लाश होती है, होता है, कहते हैं लाश पड़ी हुई है, लाश पड़ा हुआ सुने हो कहीं, लाश पड़ा हुआ कहीं सुने हो, लाश पड़ी हुई है। नियत कहते ना, नियत खराब है, नियत खराब होती है, नियत खराब होता है नहीं, नियत खराब होती है। विशेष एक बात का बेटा ध्यान रखना, जिस शब्द पर बात कही जाएगी जेंडर उसी पे डिफाइन करना, उसके बल पड़ोसी मत करना, गड़बड़ा जाएगा। कहते इमरान साहब सुरेश लाश में आ रहा है, तो सुरेश पे गए हो, लाश पर नहीं गए हो, सुरेश पे गए हो, लाश पर नहीं गए हो। लाश होती है, सुरेश पे नहीं जाना है, लाश पे जाना है, ठीक है भाई। सौंफ खाई जाती, खाया जाता है, बेची जाती, बेचा जाता है। बंदूक चलाई जाती, चलाया जाता है, बंदूक चलाई जाती, चलाया जाता है। बंदूक तोड़ी जाती, तोड़ा जाता है। बंदूक खरीदी जाती, खरीदा जाता है। बंदूक बेची जाती, बेचा जाता है। बंदूक गिर जाती, गिर जाता है, गिर जाती है ना। जंजीर, जंजीर बनाई जाती, बनाया जाता है। जंजीर बिछाई जाती, बिछाया जाता है। जंजीर क्या होता है बताओ भाई, मांग, मांग की जाती है, डिमांड से बोलते हो, मांग की जाती है, किया नहीं जाता है। क्षमा की जाती है, बहुत सारे नहीं सर इमरान सर क्षमा किया जाता है, नहीं, क्षमा की जाती है बेटा, किया नहीं जाता है। वाक्य प्रयोग सही करिए। जाति होती है, होता नहीं है। तुम्हारी कल बारात जाएगी, तुम्हारी बारात जाएगा नहीं, बारात जाएगी, जाएगा नहीं। क्लियर हो गई बात? यहां मुझे नहीं लगता किसी कोई डाउट होगा, और एक आध को डाउट होगा तो एक आध बार वीडियो फिर से देखना। विशेष ध्यान रखना, शब्द पर जाना, किस पे जाना, शब्द पर जाना, शब्द के बगल दूसरे शब्द से मैच कराकर
जैसे ही दूसरे शब्द के साथ इसको जोड़ोगे, मैच कराओगे, अपने आप ये अपने आप जेंडर को परिवर्तित कर देगी। इस शब्द पे रुके रहोगे तो ये जेंडर कभी परिवर्तित नहीं करेगी और एग्जाम में तुम्हारा क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम क्रैक करना है बेटा तो इसी शब्द पर रहना है, बगल वाले शब्द जाकर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। आगे आपकी इच्छा। भारत वैसे भी विविधताओं का देश है। आगे फरियाद है, मालिश है, कीमत है, तारीफ है, मीनार है, अहिंसा है, रस्म है, झंझट है, बारिश है, घूस है, ऐसे सब लिखा हुआ है। लकीर, ये सामने नीचे लिखा हुआ लकीर बता दे रहा हूं, कुछ आप भी बना लीजिएगा अपनी तरफ से। लकीर खींची जाती है, खींचा जाता है, खींची जाती है। लकीर मिटाई जाती है, मिटाया जाता है, मिटाई जाती है। दीवार बनाई जाती है, बनाया जाता है, पीछे बताई चुका हूं, बनाई जाती है। सेंध लगाई जाती है, लगाया जाता है। सेंध चोर पहले, अब तो आ गया ना टेक्निकल, लूट ले रहे हैं मोबाइल बैठ के, बैंक इंटरनेट बैंकिंग से। पहले हथौड़ी और छेनी लेकर जाते थे, घर के नीचे सेंध मारते थे पूरी रात बैठ के, तब जाकर लूट पाते थे। बहुत मेहनत करते थे पहले लोग। घूस, एक आध लोग का दिमाग घूस पे होगा, सर इसके बारे में कुछ बता दो। सर घूस ली जाती है, लिया नहीं जाता है। घूस दी जाती है, दिया नहीं जाता है। मालिश कराई जाती है, मालिश की जाती है। कीमत चुकाई जाती है, रस्म निभाई जाती है, मीनार बनाई जाती है, तारीफ की जाती है, किया नहीं जाता है। चोंच लड़ाई जाती है, उम्र भी है जान भी लो, चोंच लड़ाई जाती है, चोंच टूट जाती है, चोंच निकलती है। अगला पॉइंट है, बहुत बता दिया उसमें। पुल्लिंग पे आ जाओ भाई, पुल्लिंग पे आओ। स्त्रीलिंग क्लियर हुआ? ऐसा ना हो कितना स्त्रीलिंग पढ़ा दो तुम खुद स्त्रीलिंग की फीलिंग करने लगो, इसलिए पुल्लिंग पे आ जाओ धीरे से। अबीर, आयत, नाखून, नींबू। सर एक बात बताइए, अबीर लगाया जाता है, लगाई जाती है? अरे होली खेलते हो, होली, अब तो होली कहने में डर लगने लगा है। पता चला होली कब आएगी। शोले का डायलॉग था ना, होली कब आएगी, और जैसे होली आ रही तुरंत तुरंत पीछे पीछे कोरोना भी आ रहा है। तो इसलिए अबीर लगाया जाता है, लगाई नहीं जाती है। आयत, आयत आयात है, वो आयत होती स्त्रीलिंग होती। आयात किया जाता है, कि आयात निर्यात किया जाता है, कि कहते ना भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात किया जाता है। नाखून काटा जाता है, काटी जाती है। नाखून काटा जाता है, काटी जाती है। नाखून निकलता ही निकलती है। नींबू काटा जाता है, काटी जाती है। नींबू निचोड़ा जाता है, निचोड़ी जाती है। नींबू खरीदा जाता है, खरीदी जाती है, खरीदा जाता है। नींबू काटा जाता है, नींबू निचोड़ा जाता है, नींबू बेचा जाता है। सोना खरीदा जाता है भाई ना। चांद ऑलरेडी पुल्लिंग है, चांद नाम ही लड़कों को होता है। बात अलग है सकल सूर्य ग्रहण जैसी हो, मगर नाम कभी तो चांद होता है, घबराइएगा नहीं उसके लिए। मोक्ष, कहते ना मुझे मोक्ष की प्राप्त, मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ, मोक्ष प्राप्त होता है, प्राप्त होती नहीं है। तीर चलाया जाता है, धैर्य रखा जाता है, ढोल बजाया जाता है, ढोलकी बजाई जाती है। भाई साहब ढोल बजा दो, ढोलकी बजाई जाती है, ढोल बजाया जाता है। पक्षी उड़ता उड़ती है, तो सर गौरैया उड़ती है, तो मैंने पीछे बताया है गौरैया पर नहीं जाना है, पक्षी जाना है। पक्षी जाएंगे, पक्षी ऑलरेडी पुल्लिंग शब्द है। पक्षी उड़ता है, उड़ती है, पक्षी उड़ता है, उड़ती नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्वयंवर रचाया जाता है, स्वयंवर रचाया जाता है। बांस लगाया जाता है, बांस काटा जाता है। बंदरगाह बनाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, टैक्स दिया जाता है। बुढ़ापा आता है, बचपन आता है, बचपन जाता है। ओला गिरता है, एक्सरे खींचा जाता है। धंधा किया जाता है, आंसू निकलता है, पानी पिया जाता है, पानी खरीदा जाता है, पानी बेचा जाता है। चमत्कार होता है, घी खाया जाता है। पेट, कहते पेट, पेट गड़बड़ होता है, गड़बड़ होती है। कहीं सुनो पेट गड़बड़ होती है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुई, पेट गड़बड़ हुई। अरे यार तुम अल हबीबी थोड़ी हो कि अरब से आए हो और मतलब में आप पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग लगा दे रहे हो, अल हबीबी टाइप नहीं हो ना। रायता बनाया जाता है, रायता फैला दिया जाता है। कहते हैं बहुत रायता फैलाए हो, बटोरना बाद में बैठ के, तो रायता फैल जाता है, रायता फैल जाती नहीं है। ग्रहण लगता है, दहेज लिया जाता है, थप्पड़ मारा जाता है, उल्लास होता है, फुटपाथ बनाया जाता है। कोई तकलीफ? यही फुटपाथ जहां है, ये बनाया जाता है, यही सड़क होती ना, स्त्रीलिंग हो जाती है।
सड़क बनाई जाती है, फुटपाथ बनाया जाता है। हिंदी को समझना सुई पॉइजन का काम है, आसान प्रक्रिया नहीं है इसको समझना। आइए भाई, ये खत्म हुआ जेंडर। जेंडर खत्म होने के बाद कुछ चीजें और आपको बता दें। लिंग के अपवाद देख लो। लिंग में अपवाद, नदी, मूछ, मोती, दही। नदी, मूछ, मोती, दही, 4 अपवाद हैं हिंदी में। बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं इसको। 2014 में या 13 में दही पर क्वेश्चन आया था। दही खट्टी होती, खट्टा होता, आधे ज़्यादा लड़का खट्टी होती लगा चलाया था। कुछ साधारण प्रयोग कर रहा था, जैसे मैंने पीछे बता रखा है आपको वीडियो में। उसके लेना देना नहीं भैया, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब है जो नियम के विपरीत जाकर कार्य करे, अपने रूल को तोड़कर अपोजिट रूल पे काम करे। जैसे मेरी आवाज़, मैं चेहरे से मर्द हूँ, पुल्लिंग में हूँ, और मेरी आवाज़ औरत जैसी निकलेगी, तो ऐसा नहीं सारे औरत मर्दों की आवाज़ औरत जैसी निकलेगी, मेरी ही निकले, मैं अपवाद में आऊँगा। नियम के विपरीत कार्य कर रहा हूँ, मोटी आवाज़ या पतली आवाज़ निकल रही है। तो नदी, मूछ, मोती, दही, नदी, मूछ, मोती, दही, चारों वाक्य प्रयोग में स्त्रीलिंग लगेंगे, मगर चारों को उठाकर पुल्लिंग में डाला जाएगा। ये याद रखिएगा, ये चारों पुल्लिंग होंगे। नदी बहती है, बहता है। अगर मैं जैसे पीछे प्रयोग कराया हूं ऐसे जोड़ोगे, नदी बहती है, बहता है। नदी बहती है, बहता नहीं है। मूछ बनाई जाती है, बनाया जाता है। बनाई जाती है, मूछ ऐठी जाती है, ऐठा जाता है। मूछ उगती है, उगता है, उगती है। मोती निकाली जाती है, हीरा निकाला जाता है। मोती निकाली जाती है। दही बेची जाती है, बेचा जाता है। दही जमाई जाती है, जमाया जाता है। दही खट्टी होती, खट्टी होती, खट्टा होता है। ये चारों वाक्य साधारण वाक्य प्रयोग बेटा, चारों स्त्रीलिंग में है, अपवाद में है, इसलिए चारों किस में जाएंगे? अपवाद में है तो पुल्लिंग में जाएंगे। अब कोई डाउट है? आज की क्लास पूरी होती है। जेंडर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको पढ़ा दिया गया है। जेंडर लिंग जिसे आप बोलते हो, लिंग संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है निशानदेही या चिन्हित करना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों विषय बता चुका हूं, सारे उदाहरण दे चुका हूं। मुझे आशा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप सब ईमानदारी से पढ़िएगा, एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमारे पसीने का भी कुछ मोल नजर आए हमको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।